लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि एलएलएम्स क्या है, राइट? कि एलएलएम कैसे वर्क करता है, राइट? कैसे वो ब्रेन जैसा वर्क करता है, करेक्ट? देन मैंने आपको ये भी समझाया था कि अगर उसी ब्रेन को हमने हैंड, लेग्स, आईज एंड बाकी ऑर्गन दे दिए, तो वो एक एजेंट्स जैसा काम करता है, मतलब कि कुछ वो टास्क भी परफॉर्म कर सकता है, करेक्ट? वही ब्रेन आपके कुछ टास्क भी परफॉर्म कर सकता है जैसे हमारे ह्यूमंस करते हैं, करेक्ट? तो एक आपको आइडिया आ गई कि ओके, हमें जनरेटिव एआई में एलएलएम्स का काम है, राइट? बिकॉज एवरीथिंग, जो भी हम टास्क परफॉर्म करेंगे आगे में, जो भी हम सीखेंगे, राइट, उसके लिए हमें क्या लगेगा? एल एल एम्स, राइट? हमें क्या लगेंगे? एल एल एम। और ये एल एल एम्स क्या है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, करेक्ट? दिस इज नथिंग बट अ ब्रेन जिसमें पूरे वर्ल्ड का नॉलेज है, राइट? पूरे वर्ल्ड का नॉलेज फीड हुआ है, करेक्ट? एंड हमने देखा था कि अगर इसी एलएलएम को हमने हैंड्स दे दिए, लेग्स दे दिए, राइट? अभी ये मैं सिंपल भाषा में आपको समझा रहा हूँ, हैंड, लेग्स। सो बेसिकली क्या है कि हमने इसी एलएलएम को कैपेबिलिटी दे दी है टास्क परफॉर्म करने की, राइट? टास्क परफॉर्म करने की। तो ये जो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रेन है, राइट? अगर हमने उसको टास्क परफॉर्म करने की भी कैपेबिलिटी दे दी, तो ओवरऑल ओवरऑल ये जो टास्क परफॉर्म करेगा, वो बहुत स्ट्रांग टास्क परफॉर्म करेगा, क्योंकि क्या है, उसके पास वर्ल्ड की नॉलेज है ना? दुनिया भर की जानकारी हमने उस ब्रेन को दे दिया, एंड अब हमने उसको कह दिया कि भाई तुझे टास्क परफॉर्म करना है, तो ऑब्वियसली वो अच्छा टास्क परफॉर्म करेगा, करेक्ट? समझ रहे हो? तो ये एक सिंपल सी चीज हमने प्रीवियस लेक्चर में देखी थी। नाउ उसके बाद हमने, मतलब मैंने एक और चीज कही थी कि क्यों हम इन द सेंस क्यों बड़ी कंपनीज डायरेक्टली चैट जीपीटी यूज नहीं कर सकती, राइट? उनके डे टू डे ऑपरेशंस के लिए, राइट? उसके उस टॉपिक पे मैं आता हूँ, उसके पहले हम यही एलएलएम और जो टास्क परफॉर्मिंग उसका जॉब है, उसके ऊपर आते हैं। तो क्या किसी ने ऐसा सोचा है कि देखो ये मेरा एक ब्रेन है, ठीक है, ओके? ये ब्रेन अभी टास्क भी परफॉर्म कर सकता है। अभी टास्क परफॉर्म करना मतलब क्या है? हमने प्रीवियस लेक्चर पे देखा था कि मैंने उसको बोला था, हमने जेमिनाई एपीआई यूज की थी, नॉट एपीआई, जेमिनाई का जो यूआई रहता है वो यूज किया था, एंड उसको बोला था कि मुझे एक इमेज जनरेट करके दो। मतलब क्या, उसको मैंने बोला था कि मुझे टास्क परफॉर्म करके दो, तो उसने अच्छे से इमेज बनाई, राइट? क्या होगा अगर मैंने इसी ब्रेन को बोला कि मुझे कोड जनरेट करके दो, है ना? टास्क परफॉर्म करना है, तो मैंने उसको बोला कि भाई तू कोड जनरेट करके दे, मुझे ये एप्लीकेशन बनाना है, राइट? क्या होगा अगर मैंने इसको बताया कि भाई मुझे तू ईमेल जनरेट करके दे, है ना? अगर मैंने इसको बोला कि मुझे एक पोएम जनरेट करके दे, है ना, पोएम बना के दे, एक इसको बोला कि मुझे इमेज जनरेट करके दे, करेक्ट? तो विद द हेल्प ऑफ दिस एल एल एम वी कैन डू मेनी टास्क, बट आइडियली एक ब्रेन इतनी सब चीजों को हैंडल नहीं कर सकता, बिकॉज हम उससे टास्क तो काफी करवा सकते हैं, बट वो एकदम स्पेशलाइज लेवल पे वो टास्क नहीं करेगा, राइट?
तो हम क्या करते हैं, राइट? और ये चीजें जो मैं अभी बताने वाला हूँ उसके लिए हम डेडिकेटेड लेक्चर्स लेने वाले हैं, ठीक है? सो डोंट वरी अगर पूरा नहीं भी समझता है, राइट? तो फॉर एग्जाम्पल वी हैव दिस वन मैन, राइट? जिसके पास उसका ब्रेन है और वो स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रेन है, राइट? देन वी हैव अदर पीपल्स, ओके? तो अभी मैंने क्या किया कि ये जो अलग अलग लोग हैं, ठीक है, इन लोगों को उठाया और ये लोग क्या है अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट है, राइट? तो ये एक जो बंदा है, राइट, वो ईमेल लिखने में एक्सपर्ट है, राइट? ईमेल एक्सपर्ट। ये जो दूसरा बंदा है, राइट, ये गूगल पे कोई भी सर्च करने में एक्सपर्ट है, राइट? या फिर मैं मान लेता हूँ कि ये रिसर्च करता है गूगल के ऊपर, है ना? थर्ड जो बंदा है, राइट, वो बंदा इज लाइक अ एक्सपर्ट इन बुकिंग एनी टिकट्स, ओके? बुकिंग एनी टिकट्स। और ये जो बंदा है, राइट, दीज आर लाइक अ कॉलिंग, जो टेली कॉलर्स रहते हैं ना, तो कॉलिंग एक्सपर्ट, ओके? समझ रहे हो? मैंने चार बंदों को उठाया जो कि अपने फील्ड में एक्सपर्ट थे, राइट? अभी मैंने ये जो बंदा है इसका रोल नहीं पता है। अभी ये जो है ना, ये जो हाईलाइट मैंने किया है इस बंदे को, ये है इनका मैनेजर। ये क्या है? इनका मैनेजर। और ये लोग अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट है और ये मैनेजर है, ठीक है? इतना क्लियर है? जो सबसे ऊपर बैठा हुआ है वो इनका मैनेजर है और ये जो चार लोग हैं ये अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट है। नाउ मुझे क्या करना है अभी? मान लो एक कोई पर्सन इनके पास आ गया, राइट, एंड उन्होंने बोला कि मुझे नेक्स्ट फ्राइडे की फ्लाइट चाहिए, ठीक है, फॉर मुंबई, ठीक है? मुझे नेक्स्ट फ्राइडे फ्लाइट से मुंबई जाना है, तो मुझे एक बेस्ट फ्लाइट सजेस्ट करके उसकी टिकट निकाल के दो, ठीक है? समझ गए इस पर्सन का काम क्या है? ये जस्ट लाइक इन लोगों का क्लाइंट है। मान लो ये सभी लोग एक कंपनी के अंदर वर्क कर रहे हैं, है ना? ये सभी लोग एक कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है? तो इनका एक, ये समझ लो कि ये क्लाइंट है और इसको क्या चाहिए, इसकी रिक्वेस्ट क्या है कि मुझे नेक्स्ट फ्राइडे के लिए एक फ्लाइट बुक करके दे दो, है ना? और मुझे मुंबई जाना है। नाउ सबसे पहले इस क्लाइंट को हैंडल कौन करेगा? ये मैनेजर, ओके? क्योंकि ये मैनेजर है ना? हाई लेवल पे बैठा हुआ है। तो ये पर्सन पहले मैनेजर को, मैनेजर के पास जाएगा और उसको अपनी रिक्वेस्ट बताएगा। अभी मैनेजर को क्या पता है? मैनेजर खुद तो काम नहीं करेगा, राइट? बिकॉज हिज रोल टू हैंडल द पीपल। तो वो क्या करेगा कि चलो नेक्स्ट फ्राइडे की फ्लाइट है, तो ये पहले जाएगा इसकी तरफ। लेट मी हाईलाइट विद डिफरेंट वन, ओके? तो ये पहले गया इसके ऊपर कि भाई ये कौन सा है पर्सन? ये गूगल सर्च और रिसर्च में एक्सपर्ट है। तो मैनेजर पहले गया इस पर्सन के पास और उसको बोला कि नेक्स्ट फ्राइडे के लिए जितनी भी फ्लाइट है मुझे वो सर्च करके दो, है ना? नेक्स्ट फ्राइडे के लिए जितनी भी फ्लाइट होंगी वो मुझे सर्च करके दो, ओके?
तो क्या हुआ, इसने सभी जो फ्लाइट है, सभी कंपनीज की जो फ्लाइट है, उनके रेट वगैरह निकाल के मैनेजर के पास दे दिए। ठीक है, अभी मैनेजर के पास पूरी लिस्ट आ गई फ्लाइट्स की नेक्स्ट फ्राइडे के लिए, जो भी मुंबई जाने वाली है। देन उसने फोन कर दिया, उसने बुलाया इस पर्सन को, मैनेजर ने इस पर्सन को बुलाया, उसको बोला कि भाई तू कॉलिंग में एक्सपर्ट है, ठीक है, अभी ये जो हमारा क्लाइंट है उसको तू अच्छे से कॉल करके बता कि ये फ्लाइट है, आपको इसमें से कौन सी फ्लाइट चाहिए, है ना, सबके रेट्स वगैरह इधर है। ठीक है, तो क्या हुआ, इस पर्सन ने, जो क्लाइंट था, उसको अच्छी तरीके से कॉल किया, अच्छे तरीके से कन्वे किया कि ये फ्लाइट है, ये आपका जो टाइमिंग है उस हिसाब से ये फ्लाइट आपको सुटेबल रहेगी, आप मुझे बताओ इसका बुकिंग करना है या नहीं। तो क्लाइंट ने बोल दिया चलो इसका बुकिंग भी कर दो। ओके, एक पर्टिकुलर फ्लाइट है, इसका बुकिंग कर दो, बुकिंग कर दो। तो ये फिर से गया मैनेजर के पास, उसने बोला कि ये फ्लाइट है, इसकी बुकिंग करने के लिए बोला है। अभी क्या लगता है मैनेजर किसके पास जाएगा, कौन बुकिंग करने में एक्सपर्ट है, ये वाला बंदा। तो मैनेजर किसके पास जाएगा, इसके पास, और बोलेगा कि ये पर्टिकुलर फ्लाइट है, इसकी बुकिंग तू कर दे, तू बुकिंग करने में एक्सपर्ट है। तो वो अपने जो भी ऑफर्स ऑफर जो है वो लगा के इस फ्लाइट की बुकिंग कर देगा, राइट। और जैसे ही बुकिंग कर दी, उसका ऑफिशियल जो भी जितना चार्जेस लगा जो भी होगा वो भेजने के लिए, एक तो वो अगेन कॉलिंग वाले के पास जाएगा मैनेजर, या फिर ईमेल वाले के पास जाएगा कि भाई हमने ये सब कर दिया है, हमारे एंड से अभी एकदम बढ़िया सा मेल लिख के क्लाइंट को दे दो कि हमने इतना इतना आपका बुकिंग अमाउंट है, देन आपके इतने ऑफर्स रहे, ये हुए, और अपना कमीशन है ना, ऑब्वियसली ये कंपनी है तो इनका भी कुछ कमीशन रहेगा। तो ये सब भेजने के लिए वो ऑफिशियल ईमेल करेगा, किसके पास जाएगा ये, ईमेल एक्सपर्ट के साथ, राइट। तो ऐसी एक कंपनी वर्क करती है, राइट। अभी ये मेरे पास कोई अच्छा सा एग्जांपल नहीं था, मैंने ऑन द फ्लाई आप लोगों को जो भी हुआ ऐसा एग्जांपल क्रिएट किया, राइट। अभी समझ लो कि यही काम मैं एक एआई सिस्टम से करूं, यही काम एक एआई सिस्टम से करूं। तो जैसे इस पर्सन का काम क्या है, मैनेजर का, कि सब चीजों को मैनेज करना, तो मैं क्या करूंगा, एक ब्रेन रखूंगा, राइट। मतलब अभी यू नो गाइस, ब्रेन इज लाइक और एलएलएम, एक एलएलएम रखूंगा जो कि सब चीजों का, उसका टास्क क्या है, यू नो अभी हमारा एलएलएम टास्क भी करने लगता है, तो इसका टास्क क्या है कि सब चीजों को मैनेज करना। देन एक एलएलएम रखूंगा सॉरी, ये एक ब्रेन होगा, देन दूसरा ब्रेन होगा, व्हाई आई एम ड्राइंग ट्रीज, ओके, देन थर्ड ब्रेन होगा, और ये हो गया अपना फोर्थ ब्रेन। एंड सभी ब्रेन अपने अपने टास्क करने में एक्सपर्ट है। तो ये कौन सा होगा, ईमेल लिखने में एक्सपर्ट होगा। देन ये वाला क्या होगा, बेसिकली गूगल सर्च में एक्सपर्ट होगा, ठीक है। ये वाला कौन सा होगा, बुकिंग करने में एक्सपर्ट होगा, वेदर इट इज फ्लाइट, ट्रेन, एनी बुकिंग, राइट। और ये क्या है, कॉलिंग करने में एक्सपर्ट है। नाउ अंडरस्टैंड गाइस, हमने क्या किया, जैसे ह्यूमंस वर्क करते थे किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वैसे ही सेम सिस्टम बना दी विद द हेल्प ऑफ एलएलएम्स, है ना। और इन एलएलएम को एक्सपर्ट बना दिया है उन सब चीजों में। जैसे ये एलएलएम है, ये ईमेल लिखने में एक्सपर्ट है, ये गूगल सर्च करने में एक्सपर्ट है, ये बुकिंग करने में एक्सपर्ट है, एंड कॉलिंग करने में एक्सपर्ट। नाउ अंडरस्टैंड कि हम ये सब एक ओवरव्यू देख रहे हैं, राइट। हम धीरे धीरे ये सीखेंगे कि इन लोगों को उस फील्ड में एक्सपर्ट कैसे बनाना है, राइट। इन कामों में एक्सपर्ट कैसे बनाना है वो भी हम आज एक मैं आपको ओवरव्यू दूंगा कि हम आगे में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, उसमें आपको समझ जाएगा कि ओके ये चीज यहाँ पे इस्तेमाल करें, राइट। तो जस्ट अंडरस्टैंड कि जैसे कंपनी में
सब लोग वर्क करते हैं, क्या वही कंसेप्ट हम एलएलएम का यूज करके कर नहीं सकते? डेफिनेटली कर सकते हैं, बिकॉज वी नो कि ये एलएलएम है, इन लोगों के पास पूरे वर्ल्ड की नॉलेज है, तो हम इनसे कोई भी टास्क करवा सकते हैं। बट इंस्टेड ऑफ एक ही एलएलएम से सभी टास्क करवाना, ये पॉसिबल नहीं है। हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट एलएलएम लेंगे जो कि उनके टास्क करने में एक्सपर्ट है, और एक मैनेजर एलएलएम रख देंगे जो कि इन सब चीजों को मैनेज करेंगे। मतलब कि ये जो मैनेजर है इन सब लोगों के साथ कम्युनिकेट करेगा, राइट? सब लोगों के साथ कम्युनिकेट करेगा एंड अपने टास्क परफॉर्म करेगा, राइट? समझ रहे हो? तो वैसे ही कोई एक रिक्वेस्ट, मतलब जो आप लिखते हो ना चैट जीपीटी पे या फिर जेमिनाई के ऊपर कि भाई मेरा ये रिक्वेस्ट है, मुझे इसके ऊपर ईमेल बना के दो या कोड जनरेट करके दो, या जो भी कुछ आपका टास्क है, राइट? तो आपने क्या दिया, आपको आपने प्रॉम्प्ट दे दिया है ना, मतलब आपकी क्वेरी दे दी, आपका क्वेश्चन दे दिया। वो प्रॉम्प्ट जाता है इस एलएलएम मैनेजर के पास। वो अंडरस्टैंड करता है कि भाई इस क्लाइंट की रिक्वेस्ट क्या है। अभी इसका टास्क क्या है, ये कोई खुद काम नहीं कर रहा है, राइट? ये सब लोगों से काम करवा रहा है, बट इसका मेन काम क्या है कि जो मेन प्रॉम्प्ट आता है, मतलब जो क्लाइंट, जो यूजर है, उसकी जो भी रिक्वेस्ट है, इस रिक्वेस्ट को वो बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करता है, राइट? जैसे कंपनीज के अंदर मैनेजर रहते हैं, राइट? आप भी अगर कहीं पे जॉब करोगे तो आपके भी मैनेजर रहेंगे। वो क्या करेंगे, टीम के थ्रू टास्क करते हैं, राइट? बट उनका एक्सपर्टाइज किस में होता है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, राइट? वो अच्छे से समझते हैं कि कस्टमर रिक्वायरमेंट क्या है। तो ऑब्वियसली अगर आप चैट जीपीटी, जेमिनाई यूज कर रहे हो, राइट? आप जो भी प्रॉम्प्ट लिखते हो, उन चैट जीपीटी और जेमिनाई के लिए आप क्या हो, कस्टमर हो, राइट? और अगर आपकी रिक्वेस्ट उसने अच्छे से परफॉर्म नहीं की, राइट, मतलब अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं की, राइट, पहले तो अंडरस्टैंड करना हो। तो अगर अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं की और उसको फुलफिल नहीं किया, तो आप सही में यूज करोगे क्या चैट जीपीटी, जेमिनाई और बाकी जो एआई टूल्स है? ऑब्वियसली नहीं, राइट? आप सोचो कि यार मैं तो अच्छे से प्रॉम्प्ट लिख रहा हूँ, राइट? मुझे ये चैट जीपीटी से चाहिए, बट चैट जीपीटी तो दे ही नहीं रहा है ना? तो मैं क्यों यूज़ करूँ चैट जीपीटी? और ऐसे आप जैसे करोड़ों लोग रहेंगे और वो फिर यूज़ नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली चैट जीपीटी और ये जो मॉडल्स है वो चलेंगे क्या? नहीं चलेंगे। बट एक्चुअल में ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उन लोगों की सिस्टम ही इतनी पावरफुल है, जो कि पहले आप जो रिक्वेस्ट भेजते हो, उसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करता है, राइट? एंड ये जो मैंने आप लोगों को बताया है, राइट? ये जो पूरी सिस्टम बताई है, वो हम एजेंटिक एआई जब पढ़ेंगे, राइट? तब ये पूरी सिस्टम मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊँगा, और हम ये डेफिनिटली बिल्ड भी करने वाले हैं, राइट? एंड देन यू विल सी कि एआई का पावर क्या है, राइट? और उससे हम कितने टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं, राइट? इतना क्लियर है? Please quickly say yes or no. Okay, we have one question. Okay, no question. ठीक है। नाउ अभी ये सब आप लोगों ने समझ लिया, राइट? देन लास्ट क्लास में मैंने ये बताया था आपको कि क्यों कंपनीज डायरेक्टली ये जो टूल्स है, जेमिनाई, चैट जीपीटी और बाकी जो भी जितने भी पावरफुल एआई टूल्स है, क्यों वो डायरेक्टली, मतलब ऑब्वियसली इनके कस्टमर्स है, राइट? इमेजिन दिस इज अ कंपनी, ओके? दिस इज अ कंपनी एंड ये है डिफरेंट एआई टूल्स, ओके? ठीक है, तो ये
डिफरेंट एआई टूल्स हो गए, और ये है हमारे कस्टमर। ठीक है, देयर आर लॉट ऑफ कस्टमर। तो जस्ट इमेजिन कि एक कोई बैंक है, राइट, और ये डिफरेंट एआई टूल्स है और ये इनके कस्टमर है। सो फॉर एग्जांपल एसबीआई है या फिर एक्सिस बैंक होगी या कोई भी बैंक ले लो। तो इन कस्टमर्स को मान लो उनका अकाउंट बैलेंस चेक करना है, राइट। तो क्या ये लोग अपने बैंक का अकाउंट नंबर यहाँ पे, ये जो भी एआई टूल्स है, चैट जीपीटी, जेमिनी, जो भी एआई टूल्स आप अज्यूम कर सकते हो, क्या आप उसके अंदर समझ लो आप भी कस्टमर हो, क्या आप आपके अकाउंट की डिटेल्स और आपका बैलेंस वगैरह चेक कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी? और डेफिनेटली नॉट, क्योंकि ये सब क्या है, ये एक जनरलाइज एआई टूल्स है, राइट। ये एक जनरलाइज एआई टूल है, मतलब इन लोगों के पास वर्ल्ड की नॉलेज है, राइट। बट ये एआई टूल्स आपको ये नहीं बता सकते कि आपके अकाउंट का बैंक बैलेंस क्या है, राइट, करेक्ट, आपने कितने ट्रांजैक्शन किए, कितने नहीं किए, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन उनके पास नहीं रहती, राइट। और ऑब्वियसली इन प्लेटफॉर्म पे अपने अकाउंट का बैंक बैलेंस, पासवर्ड, ये सब चीजें इंसर्ट करना या फिर इन टूल्स ने दिखाना, राइट, ये भी क्या है, इलीगल है। मतलब ऑब्वियसली इट इज नॉट पॉसिबल ना, क्योंकि अदर कस्टमर भी आपका अकाउंट बैलेंस, पासवर्ड चेक कर सकता है, राइट। देन फिर कंपनी कैसे एआई को यूज करेंगे, राइट, क्योंकि यहाँ पे तो हमारा रिस्ट्रिक्शंस आ गए, राइट। यहाँ पे तो रिस्ट्रिक्शन आ गए कि भाई ओके, आप नहीं यूज कर सकते हो इन एआई टूल्स को। बट फिर कंपनी कैसे करेगी इन एआई टूल्स का यूज? बेसिकली अगर कंपनी में एआई का इस्तेमाल करना है, राइट, मतलब एआई के रिलेटेड एप्लीकेशंस बनाना, राइट। यही एग्जांपल को हम कंटिन्यू करते कि जैसे एसबीआई के कस्टमर्स होंगे, राइट, इन कस्टमर को एक डिटेल ऐप चाहिए, राइट, डिटेल और सिंपल वे में, कि डायरेक्ट कस्टमर अगर बोलेगा कि शो मी माय अकाउंट बैलेंस, राइट, एंड शो माय लास्ट 10 ट्रांजैक्शन, राइट, अभी उसको और डिटेल में चाहिए होगा कि शो माय लास्ट 10 ट्रांजैक्शन विथ एक्स एक्स स्टोर, राइट। तो वो भी इंफॉर्मेशन इन सबको दे दे। तो मतलब एसबीआई को बेसिकली एक एप्लीकेशन बनाना है जिसमें उसको एआई का इस्तेमाल करना है, राइट। जस्ट सिंपल लाइक एसबीआई का अपना खुद का चैट जीपीटी, राइट, एसबीआई का अपना खुद का चैट जीपीटी। तो ऑब्वियसली कोई भी कंपनी अपना खुद का एआई ट्रेन नहीं करती, राइट। समझ लो, ये मैं इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूँ कि खुद का एआई ट्रेन नहीं करती, है ना। बिकॉज एआई ट्रेन करना मतलब क्या है, एलएलएम मॉडल्स को ट्रेन करना मतलब बनाना, है ना। इवन ट्रेन के जगह मैं बोलता हूँ कि खुद का बनाती नहीं है मॉडल। बेसिकली ये जो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में बोल रहा हूँ ना, चैट जीपीटी हो गई, देन जेमिनाई हो गया, राइट, एंड अदर जो भी कंपनीज है जिनके आप टूल्स यूज कर रहे हो, ये लोगों ने कंपनीज के लिए क्या ऑप्शन रखा है कि ये अपने जो मॉडल्स है, ऑब्वियसली ये लोग क्या यूज कर रहे हैं, अपने अपने एलएलएम मॉडल यूज कर रहे हैं, है ना। एलएलएम मॉडल यूज कर रहे हैं। आप देखो कि आप जेमिनाई पे कुछ प्रॉम्प्ट डालो तो आपको सेम प्रॉम्प्ट का अलग आंसर मिलेगा, चैट जीपीटी पे डालोगे तो अलग मिलेगा, क्लाउड पे डालोगे तो अलग मिलेगा। मतलब क्या है, इनके एलएलएम मॉडल्स डिफरेंट डिफरेंट है, मतलब इनके क्या है, ब्रेन अलग अलग है, ठीक है, इनके ब्रेन अलग अलग। सो अभी कंपनीज को एप्लीकेशन बनाना है, ये एआई खुद से बना नहीं सकते, राइट। तो ये जो कंपनी है ये बोलती है कि हम अपने एलएलएम मॉडल्स आपको दे देंगे, राइट, हम अपने एलएलएम मॉडल्स आपको दे देंगे, बट एक सिक्योर वे में, और जिसको हम बोलते हैं एपीआई। क्या बोलेंगे? एपीआई, ठीक है। मतलब हम आपको पूरा का पूरा चैट जीपीटी नहीं देंगे, बट जो भी एलएलएम मॉडल है, हमारा जो मेन
क्या बोलेंगे हम, मेन जो हमारे पास जो चीज है एलएलएम है, उसका एक्सेस आपको दे देंगे विद द हेल्प ऑफ एपीआई, राइट। और यू नो गाइस कि एपीआई एक सिक्योर ऑप्शन है, और इसके ऊपर जो भी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी रहती है ना, ये कंपनी लगाती है, राइट। तो वो हम डिटेल में आगे में ऑब्वियसली सीखने वाले हैं। अभी के लिए इतना समझ लो कि इस एलएलएम मॉडल की एपीआई आप लोगों को मतलब बेसिकली कंपनीज को, ये जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोवाइडर, राइट, ये जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोवाइडर है, ये अपनी एपीआई दे देते हैं। तो एपीआई मिल गई, राइट, एपीआई मिल गई, तो देन इस एपीआई के थ्रू, एपीआई मतलब क्या है, अल्टीमेटली इनको एलएलएम का एक्सेस मिल गया, ब्रेन का एक्सेस मिल गया। देन इन कंपनी के पास जो एआई इंजीनियर्स रहते हैं, राइट, जो कि हम बनने वाले हैं इस कोर्स के बाद, जो एआई इंजीनियर रहते हैं, वो लोग इन एलएलएम का, इस ब्रेन का अच्छे से इस्तेमाल करके देन इस टाइप की एआई एप्लीकेशन बनाते हैं, जहां पे कस्टमर जो भी चीज पूछे, वो उसका आउटपुट हम उसी ऐप के थ्रू प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को, ताकि उनको एक पर्सनलाइज एक्सपीरियंस मिले, राइट। तो ये सब, अभी मैंने एक बैंक का एग्जांपल दिया, बट जो भी वर्ल्ड में बड़ी बड़ी कंपनीज है, ये खुद के एप्लीकेशन इसी के थ्रू बनाते हैं, राइट। बट इसमें अंडरस्टैंड करने की एक चीज है कि एलएलएम मॉडल्स वो खुद नहीं बनाते, बिकॉज इसके लिए क्या रहता है, बहुत सारा sorry, इसके लिए बहुत सारा पैसा लगता है, टाइम लगता है, राइट, बेसिकली टाइम लगता है। तो इनका काम एलएलएम मॉडल्स बनाने नहीं है। एलएलएम मॉडल्स किन लोगों ने बना के रखे हैं, जैसे गूगल हो गया, जैसे चैट जीपीटी हो गया, ओपन एआई हो गया, गूगल का अपना जेमिनाई है, देन एंथ्रोपिक का क्लॉड है, राइट। इन लोगों ने पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट टाइम अपने ब्रेन बनाने में लगा है, राइट। बट ऑब्वियसली एसबीआई जैसी कंपनी क्यों ये मॉडल्स बनाएगी, राइट, उनके पास इतना टाइम नहीं है, उनके पास तो कस्टमर को सर्व करना, राइट। तो ये जो बड़ी कंपनीज रहती है, ये क्या करती है, इन मेजर कंपनीज के ब्रेन को यूज करती है विद द हेल्प ऑफ एपीआई, राइट, विद द हेल्प ऑफ एपीआई, एंड देन वो अपने एआई एप्लीकेशन बनाती है। बट एआई एप्लीकेशन बनाने के लिए कौन चाहिए, एआई इंजीनियर चाहिए, जो कि हम इस कोर्स में सीखने वाले। तो हम इस कोर्स में क्या क्या सीखने वाले हैं, इस कोर्स में अभी देखो आपको सभी टर्मिनोलॉजीज भी समझेगी। इस कोर्स में हम सीखने वाले हैं, ये मैंने कुछ टॉपिक्स लिए, राइट, अदरवाइज आप बोलोगे कि नहीं सर फिर ये भी बताया था वो भी। ये मैंने कुछ हाइलाइटिंग पॉइंट्स लिए हैं, जो कि मेजरली हमें किसी भी जेन एआई कोर्स में सीखना पड़ता है। सो फर्स्ट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, देन रैग, देन एआई एजेंट्स, देन एजेंटिक एआई, देन फाइन ट्यूनिंग, देन एमसीपी, राइट। तो फर्स्ट हम सीखेंगे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। अभी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मतलब क्या है कि हमारे पास ब्रेन तो है, राइट, बट अगर हम उस ब्रेन का, उस एलएलएम मॉडल का सही से इस्तेमाल नहीं कर पाए, तो कुछ फायदा होगा क्या, नहीं। जैसे आप लोगों के पास ब्रेन है, राइट, आपके ब्रेन का आपने सही इस्तेमाल किया और आपने जेन एआई कोर्स यहाँ पे स्टार्ट किया, राइट, तो वो क्या हो गया, आपके ब्रेन का सही इस्तेमाल। बट ऐसे कुछ ब्रेन घूम रहे हैं जिनको पता ही नहीं कि अभी सीखना है एआई, राइट, तो उन्होंने उनका ब्रेन का सही इस्तेमाल किया है क्या, नहीं किया है, राइट। तो बेसिकली इस ब्रेन का अच्छे से इस्तेमाल करना है, तो हमें सीखना होगा पहले तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, राइट, द आर्ट ऑफ आस्किंग राइट, करेक्ट। व्हाट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वो होता है कि आप कितने अच्छे से उस ब्रेन को सवाल पूछते हो, राइट, द आर्ट ऑफ आस्किंग राइट क्वेश्चन, क्राफ्टिंग अ परफेक्ट इंस्ट्रक्शन टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ एआई मॉडल। देखो ब्रेन तो है, बट उस ब्रेन का अगर हम सही इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो हम मेजरली चीजें मिस कर देंगे, राइट। सो दैट्स व्हाई फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना होगा कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कैसे यूज करनी, राइट। सो थिंक ऑफ इट लाइक टेलिंग अ न्यू शेफ एग्जैक्टली हाउ यू वांट योर फूड, करेक्ट। The clearer and more specific you are, the better the result you will get on your plate, है ना। मतलब आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हो,
इंस्टेड ऑफ उसको एक कोई मेन्यू बता दिया, उससे अच्छा उसको बता दिया कि मुझे एग्जैक्टली उसमें ये इंग्रेडिएंट चाहिए, ये इंग्रेडिएंट की मात्रा, या फिर हम बोल सकते हैं कि इस इंग्रेडिएंट को ज्यादा इस्तेमाल कीजिए, राइट? मुझे आपके यहाँ का चीज बर्गर बहुत ज्यादा पसंद है, तो आप उसमें वो क्या मोज़रेला चीज वो वगैरह ज्यादा, तो आप जितने अच्छे से और क्लियरर आपकी रिक्वायरमेंट बताओगे, उतने अच्छे से वो शेफ आपको आपकी डिश बना के देगा, राइट? यही सेम चीज एलएलएम के साथ यूज करो, है ना? एलएलएम के साथ कंपेयर करो कि आपके पास बेस्ट ब्रेन है, राइट? मतलब बेस्ट शेफ है, वो उसके फील्ड में एक्सपर्ट है, बट अगर आप उसका नॉलेज अच्छे से इस्तेमाल नहीं करोगे, तो आपको अच्छा आउटपुट नहीं मिलेगा, राइट? ऑब्वियसली आपने देखा होगा कि चैट जीपीटी पे अगर आप सिंपल बोल दोगे कि राइट अ कोड फॉर मी, तो वो अच्छे से नहीं, मान लो आपको कुछ कोड करना है, एप्लीकेशन बनाना है, आपने बोल दिया कि मुझे ये एप्लीकेशन बनाना है, कोड लिख दो, तो वो देगा क्या? नहीं देगा। मतलब ठीक है, ऑब्वियसली आपको आउटपुट मिलेगा, बट जिस डिटेल लेवल में चाहिए, वो चीज आपको नहीं मिलेगी। क्या होगा अगर आपने इसी चीज को बहुत अच्छे से लिखा कि आई वॉन्ट टू राइट अ कोड फॉर अ एप्लीकेशन वेयर बैंक कस्टमर कैन इंटरेक्ट with that app, and I want a detail level of output where a customer can see his balance, customer can see his transaction, last 10 days transaction. Even I want to show from which store or which merchant they have uh, spent their money, राइट? तो अगर आप ऐसे डिटेल लेवल में प्रॉम्प्ट लिखोगे, तो यू विल डेफिनेटली गेट अ गुड आउटपुट, राइट? तो यही होता है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, जो कि हम आगे में सीखने वाले हैं। सो एआई मॉडल रिस्पॉन्ड बेस्ड प्योरली ऑन व्हाट यू टेल देम, है ना? कि आप क्या उसको बताते हो। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज अ स्किल of writing those instruction with precision, right? So the AI understand your goal, context tone, constraint, मतलब कि भाई मुझे ये नहीं चाहिए, राइट? देन आपको कॉन्टेक्स्ट टोन बनाना पड़ेगा कि मुझे इस लेवल में आउटपुट चाहिए। देन यू नीड टू डिफाइन योर गोल, राइट? एंड किस फॉर्मेट में चाहिए, वेदर आपको वो इमेज फॉर्मेट में चाहिए, आपको टेक्स्ट फॉर्मेट में चाहिए, ऑडियो फॉर्मेट में चाहिए, वॉट एवर द फॉर्मेट, आपको डॉक्यूमेंट में चाहिए, ईमेल में चाहिए, ये आप सब लोगों को प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के थ्रू समझाना पड़ेगा, राइट? इट्स लेट्स अबाउट मैजिक ट्रिक एंड मोर अबाउट द क्लियर कम्युनिकेशन। एंड ट्रस्ट मी गाइज, आज आप जिस एरा में हो, राइट, और जो अगला फ्यूचर भी आने वाला है, उसमें जो भी स्किल्स आपको मतलब एआई के अंदर जो भी चीज आएगी, राइट, बट आपको सबसे अच्छा प्रॉम्प्ट इंजीनियर बनना पड़ेगा, बिकॉज एआई अभी के एरा में सब चीजें कर रही है, राइट? वो आपको कोड लिख के दे रही है, आपको पोयम लिख के दे रही है, आपकी ईमेल बना के दे रही है, इवन कॉलिंग असिस्टेंट वो खुद भी कॉल कर रही है, राइट? आपके कोड भी बना के दे रही है, आपके कोड को टेस्ट भी करके दे रही है, और आपके कोड को डिप्लॉय करके भी दे रही है, राइट? आपको इमेज अच्छे से बना के दे रही है, राइट? तो ये सब चीजें एआई खुद कर रहा है, राइट? तो अभी हमें उन सब चीजों के ऊपर बहुत काम करने की जरूरत नहीं अभी, इस एरा में, राइट? या फिर आगे वाले कुछ साल्स भी होंगे, राइट? डोंट फॉरगेट अबाउट द एरा, जो अब आज का साल है 2026, और जो आगे वाले साल है, राइट? इसमें आपकी कैपेबिलिटीज ये देखकर नहीं डिसाइड होंगी कि आप कितना अच्छा फॉर लूप लगाते हो, इफ लूप लगाते हो, राइट? आपकी जो भी कैपेबिलिटीज है, राइट, वो इसके ऊपर डिसाइड होगी कि आप कितने अच्छे से प्रॉम्प्ट लिखते हो, राइट? कितने अच्छे से प्रॉम्प्ट लिखते हो, बिकॉज एआई इज गोइंग टू बी पावरफुल, मतलब वो दिन ब दिन पावरफुल होते जा रहा है, राइट?
हर रोज नए नए एआई मॉडल्स आ रहे हैं, हर रोज नए नए एआई टूल्स जनरेट हो रहे हैं, राइट? कुछ ऐसे टूल है जो सिंपली आप आपके लैपटॉप के अंदर डाल दो, वो सभी काम आपका करके देगा। मतलब आपको जस्ट इंस्ट्रक्शन देना बाकी है उस लैपटॉप को, राइट? इतने पावरफुल टूल्स आ गए। तो इन सब चीजों में आपके पास क्या रहता है और आपका रिलेवेंस कैसे रहेगा आगे के सालों में? इट जस्ट कि आप कितने अच्छे से प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करते हो, कितने अच्छे से आप आपके एलएलएम मॉडल्स को इंस्ट्रक्शन देते हो, राइट? समझ रहे हो? क्योंकि सभी चीज तो एआई कर रहा है, बट अगर आप उन एआई को अच्छे से इंस्ट्रक्ट नहीं करोगे, राइट? इट इज जस्ट लाइक योर ब्रेन गाइस, है ना? आपके पास वर्ल्ड की सबसे पावरफुल चीज है, दैट इज योर ब्रेन, है ना? और इसकी अनलिमिटेड कैपेबिलिटीज है, राइट? आपके पास जो ब्रेन है उसके अनलिमिटेड कैपेबिलिटीज है, बट अगर हम उस ब्रेन का सही से इस्तेमाल नहीं करेंगे, राइट, तो कुछ फायदा नहीं। एंड यू गाइस कैन सी कि कुछ लोग बहुत सक्सेसफुल होते हैं, कुछ लोग बहुत अ, मतलब उन लोगों को कुछ भी नहीं आता, राइट? एंड ये वर्ल्ड का रियलिस्टिक रूल है, करेक्ट? कि जितना आप ब्रेन की कैपेबिलिटीज बढ़ाओगे, उतना आप सक्सेसफुल होते जाओगे। तो सेम चीज एलएलएम के अंदर भी है कि एलएलएम के पास पूरे वर्ल्ड का नॉलेज है, बट अगर आप उसका सही से इस्तेमाल नहीं करोगे, तो देन यू विल नॉट गेट अ राइट थिंग्स, राइट? तो यही चीज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में हमें सीखना है कि हमारे पास वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल टूल है जो कि एलएलएम है, एंड उस एलएलएम से कितने अच्छे से हमें इंफॉर्मेशन निकालनी है, कितने अच्छे से हमें टास्क करना है, राइट? So, how this prompt engineering works? Write a clear and specific request instead of vague ones, right? Then give context, who you are, what is for, ये हम डिटेल में देखने वाले हैं, so I don't want to spend much time on this, right? Then we will see a rag, है ना? Now what is rag? Simple analogy like open book exam, है ना? Instead of memorizing everything, the AI looks up the right page in your document before answering, giving you the accurate and grounded response. समझ रहे हो? मतलब रैग ये ऐसी सिस्टम है। अभी व्हाट इज रैग? फर्स्ट ऑफ ऑल, सो रैग इज नथिंग बट द रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। और ये की बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है हमारे पूरे जनरेटिव एआई कोर्स का, जो कि है रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। मतलब ऐसा समझ लो कि आप एग्जाम देने गए हो और वो ओपन बुक एग्जाम है, राइट? मतलब आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट दे दिए, आपके पास बुक्स दे दिए, राइट? और इंस्टेड ऑफ मेमोराइजिंग एवरीथिंग, अभी आप ओपन बुक एग्जाम दे रहे हो तो आपको कुछ भी मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। जो भी क्वेश्चन आएगा आप क्या करोगे, आप उसकी रिलेवेंट जो भी बुक्स रहेंगी उसमें देखो, एंड उस सभी बुक्स का रेफरेंस, मतलब फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है वो जो कि 3 बुक में उसके आंसर दिए, तो 3 बुक को देखो एंड तीनों बुक का मिला के आप फिर फाइनल आंसर लिख दो आपके पेपर में, राइट? यही सेम चीज रैग है, राइट? एआई मॉडल्स हैव अ नॉलेज कट ऑफ एंड नो नथिंग अबाउट योर प्राइवेट डेटा, राइट? ये चीज कंपनीज में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। और क्यों? बिकॉज इट वर्क्स फॉर योर प्राइवेट डेटा, राइट? क्योंकि कंपनीज के पास उनका प्राइवेट डेटा रहता है और वो डायरेक्टली किसी भी एआई टूल्स में वो चीजें फीड नहीं कर सकते, सो दैट्स व्हाई दे आर यूजिंग द रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। सो रैग फिक्सेस दिस। बिफोर आंसरिंग, द एआई सर्च अ डॉक्यूमेंट database, fetch the most relevant chunk, and then uses the context to generate the accurate up to date reply grounded in real sources। तो अभी ये होता क्या है, बस ये समझेंगे एंड देन वी विल एंड आवर टुडेस लेक्चर।
देखिए, कंपनी के पास उसके खुद के डेटाबेसेस रहते हैं, राइट, जिनमें उन लोगों का डेटाबेस रहता है। थिंक लाइक एसबीआई, है ना? एसबीआई समझ लो या फिर कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट समझ लो या फिर कोई भी कंपनी समझ लो, राइट? उनके पास खुद का डेटा रहता है एंड उनका डेटा इज लाइक अ गोल्ड, है ना? वो कहीं पे भी उस डेटा का इस्तेमाल आउटसाइड देयर ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकती, राइट? वो उनकी प्रॉपर्टी है, राइट? उनके कस्टमर है, उनके कस्टमर के पासवर्ड होंगे, बैंक बैलेंस होंगे, ट्रांजैक्शन की डिटेल्स होंगी, राइट? तो उनका कस्टमर बेस है। जस्ट इमेजिन कि एसबीआई का डेटा आप एक्सिस बैंक को दे रहे हो या फिर कोई भी दूसरी नेशनलाइज्ड बैंक होगी उनको दे रहे हो। इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज दे आर कॉम्पिटिटर विथ ईच अदर, राइट? तो उनके पास उनके खुद के डेटाबेस है, उनके पास खुद के डॉक्यूमेंट्स होंगे, है ना? फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होंगी, उनके पास और भी खुद की जो भी चीज होगी, राइट? पीडीएफ्स होंगी, ओके, बाकी कुछ एक्सेल्स होंगी, राइट? ये सब चीजें उनके पास है, राइट? मतलब ये क्या हो गया, उन लोगों का नॉलेज बेस हो गया। क्या हो गया? उनका नॉलेज बेस हो गया। अभी पूरे नॉलेज बेस को मैं किसी भी एआई टूल्स में नहीं डाल सकता हूँ, राइट? किसी भी एआई टूल्स में नहीं डाल सकता हूँ। तो क्या होगा? आपको मैंने अभी एक चीज बताई कि अगर मुझे एलएलएम्स को यूज करना है तो आई विल यूज एपीआई, है ना? जो कि ओपन एआई एपीआई है, गूगल की जेमिना एपीआई, तो कोई भी एपीआई यूज करूंगा तो समझ लो वहां से मैं एलएलएम को एक्सेस कर, राइट? अभी क्या होगा कि मान लो एक कोई यूजर है, राइट? उसने पूछा कि मेरा अकाउंट बैलेंस बताओ, तो ये क्या है? यूजर। यूजर ने अपनी रिक्वेस्ट दे दी इस एलएलएम को, है ना? मतलब क्या दे दिया उसने? उसका प्रॉम्प्ट दे दिया इस एलएलएम को। अभी एलएलएम क्या करता है ना, एलएलएम सभी इससे इनका जो भी पूरा नॉलेज बेस है, इन पूरे नॉलेज बेस को एक्सेस करता है एंड उनको एक्सेस करके फिर यूजर को अपना आउटपुट देता है। यही जो मैंने बोला था ना कि ओपन बुक टेस्ट, सॉरी, ओपन बुक टेस्ट, कि आपके क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चन आ रहा है, राइट, आप उस क्वेश्चन को देखोगे एंड आपके पास जितने भी बुक्स है, आप उन बुक्स से देख रहे हो कि अच्छा ये क्वेश्चन है तो इनका आंसर यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, एंड आप समराइज करके फिर फाइनल आंसर लिखोगे पेपर में, राइट? तो यही समराइज आंसर, मतलब समराइज आउटपुट हम यूजर को देंगे। तो फॉर एग्जांपल इसको देखना है कि चलो मेरा अकाउंट बैलेंस भी बताओ और अकाउंट बैलेंस के साथ साथ आपके पिछले फाइनेंशियल ईयर में आपके कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ था वो भी मुझे बताओ। तो ऐसा प्रॉम्प्ट इसने लिखा। तो देखो इसकी अकाउंट की डिटेल वगैरह तो इनके डेटाबेस में होगी, राइट? ये जो कस्टमर है इसकी आईडी होगी, इसका जो भी अकाउंट बैलेंस वगैरह होगा ये फेच करके इस एलएलएम को मिल जाएगा। बट लास्ट ईयर में एसबीआई को कितना प्रॉफिट हुआ था ये तो इसमें नहीं रहेगा। ये किस में रहेगा? इनके जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, पीडीएफ होंगे ऑफिशियल, उसमें ये इंफॉर्मेशन होगी। तो इन सब चीजों से इंफॉर्मेशन निकाल के भी एलएलएम को दे देगा, राइट? तो एलएलएम क्या करता है? इन सब चीजों को इन सब चीजों को समराइज करता है, समराइज करके देन जो फाइनल आउटपुट है देन यूजर को देता है, जैसे आप लोगों को चैट जीपीटी वगैरह में दिखता है, राइट? तो ये होता है रैग, बेसिकली रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। रिट्रीवल मतलब क्या है कि ये जो नॉलेज बेस है, इस नॉलेज बेस से हम इंफॉर्मेशन को रिट्राइव कर रहे हैं, राइट? ये क्या कर रहे हैं? रिट्राइव कर रहे हैं। तो यही होता है आपका रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन, रैग, जो कि हम डिटेल में आगे में कोर्स में देखने वाले, ठीक है? तो विद दिस गाइस आज के लिए इतना ही। बाकी के जो अदर सिस्टम है वो हम कल देखेंगे। ओके, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज लेट मी नो। थैंक यू।